टोनी की सास बड़ी झगड़ालू औरत थी। अरे ओ कामचोर, तुझे आंगन में रंगोली बनाने के लिए कहा था। चर्बी चढ़ गई है, आंखें सर पर चढ़ा रखी है तूने। किसको इतनी अकड़ दिखाती है? टोनी ने रोते हुए कहा, माँ जी अब क्यों इतनी कठोर बातें कर मेरा मन दुखा देती है। सुबह से लगातार काम करती जा रही हूँ, एक पल नहीं बैठी, फिर भी मुझे कितना सुनाती हो आप। टोनी की सास ने कहा, अरे ओ, जब से तेरी सहेली लूसी यहाँ आई थी तब से तेरे तेवर ही बदल गए हैं। वही तुझे उल्टी सीधी पट्टी पढ़ाती रहती है। उसके लिए एक कप चाय भी दी ना तो देखना तेरा। यूं उसे डांटने लगी। तभी वहाँ पर लूसी आई। क्या बात है सासुबा, बहुत जबान लड़ा रहे थे, अब मेरे सामने कुछ कहकर दिखाओ। मासूम गौरैया को देखकर उसकी जुबान बंद कर दी है आपने। आपको ना यहाँ पैदा ही नहीं होना चाहिए था। अरे ओ सफेद चमड़ी वाली, जब से वो तेरी संगत में आई है उसकी चाल ही बदल गई है। तुझमें तो छोटे बड़ों का कोई लिहाज नहीं और तू उसे भी यही सिखा रही है। अच्छा होगा अगर तू मेरे पल्ले ना पड़े। चुपचाप यहाँ से निकल जाओ। उन दोनों की बहस चल ही रही थी कि टोनी अचानक चकराकर गिर गई। उसे देख लूसी घबरा गई। दोस्त तुझे क्या हुआ? आवाज देने पर भी टोनी को होश नहीं आया। लूसी घबराकर तुरंत वहाँ से उड़कर डॉक्टर चील के पास गई, पर डॉक्टर वहाँ पर मौजूद नहीं थे। उनकी असिस्टेंट नर्स चीचू कौवा वहाँ पर थी। डॉक्टर साहब कहाँ है? डॉक्टर अभी क्लिनिक में नहीं है, वो बाहर गए हैं। मेरी सहेली अचानक बेहोश हो गई है, इसलिए मैं डॉक्टर से मिलने आई थी। क्या आप चलकर एक बार देखोगी? जी जरूर, चलिए। चीचू कौवा ने उसकी जांच की। चिंता करने वाली कोई बात नहीं है, आधे पौन घंटे में इन्हें होश आ जाएगा। ये माँ बनने वाली है। चीचू कौवा की ये बात सुनकर लूसी बहुत खुश हो गई। ये तो आपने बहुत अच्छी खबर सुनाई। वैसे वो बहुत समय से अकेलापन झेल रही है। उसका इस दुनिया में कोई नहीं, कम से कम उसका बच्चा आएगा तो उसका दर्द थोड़ा कम हो जाएगा। आप इसका अच्छे से ध्यान रखिए, ज्यादा काम मत करवाना। कुछ समय बाद टोनी गौरैया को होश आया। मुझे क्या हुआ था? कुछ नहीं, खुशखबरी है, तू माँ बनने वाली है। अब से तुम्हें अपना ध्यान रखना होगा, ज्यादा काम मत करना और यहाँ घर में तुम्हारी सहायता करने के लिए कई लोग होंगे। समय पर फल खाती रहना, वे सब अपना काम कर लेंगे। तुम्हें उनके बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं। उसके जाने के बाद टोनी की सास ने कहा, तेरी सहेली इतना कुछ बोल गई, तूने पलटकर एक बार भी उसे कुछ नहीं कहा? वो मेरी इतनी बुराई कर रही थी तो तुझे मजे आ रहे थे ना? डॉक्टर के कहने पर भी टोनी की सास उससे सारे मुश्किल काम करवाती थी। वो पेट से थी ये जानकर भी उस पर थोड़ी भी दया नहीं करती थी। टोनी हर रोज रोती थी। उसका पति कब वापस लौटेगा और उसकी जिंदगी में खुशियाँ कब आएंगी, इसी का इंतजार किया करती थी। दिन बीतते चले गए पर उसका पति वापस नहीं आया। सास की प्रताड़ना दिन ब दिन बढ़ती जा रही थी। एक दिन कमजोरी के चलते टोनी आराम कर रही थी। तभी उसकी ननंद छोटू तोता वहाँ पर आई। अपनी बेटी को वहाँ पर देखकर सास ने कहा, आय हाय मेरी रानी बिटिया, आ गई तू। रास्ते में तुझे कोई तकलीफ तो नहीं हुई ना? नहीं माँ, कोई तकलीफ नहीं। वैसे पापा, भैया और भाभी कहाँ पर है? तुम्हारे पापा और भैया तो काम से बाहर गए हैं और तुम्हारी भाभी महारानी की तरह सो रही है। माँ, क्यों तुम हमेशा भाभी को ऐसे डांटती हो? वैसे कोई खास वजह है? हाँ वजह तो है, जा सो रही है ना, उसे ही पूछ ले। वो खुशी खुशी भीतर गई। भाभी, भाभी, यूं उसने आवाज लगाई। टोनी बहुत कमजोर दिखाई दे रही थी। भाभी क्या हुआ है तुम्हें? ऐसी हालत क्यों है? टोनी बड़े ही धीमी आवाज में, अरे तुम कैसी हो? कब आई? रास्ते में तुम्हें तकलीफ नहीं हुई ना? भाभी मैं कुछ पूछ रही हूँ, आप कुछ कह रहे हो। बताओ ना क्या हुआ तुम्हें? ऐसे कमजोर क्यों लग रही हो? माँ तुम्हारा ध्यान तो रखती है ना? ये कहते हुए चिल्लाकर उसने माँ को आवाज दी। माँ, क्यों तुम हमेशा भाभी को इतना सताती हो? उस बेचारी ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? वो भर पेट खा रही है, आराम कर रही है, अच्छे से तो रह रही है। ऐसे गुस्से से कह दिया। कुछ दिन रहकर छोटू तोता वहाँ से चली गई। टोनी की जिंदगी में फिर से तकलीफों का पहाड़ टूटा। आने जाने वाले हर किसी के सामने तो मेरी बुराई कर रही है ना? मुझे सबके सामने झगड़ालू साबित कर रही है ना?
मैं तुझे जान से मार दूंगी और मेरे बेटे की कहीं और शादी कर लूंगी। कह दूंगी कि तू कहीं चली गई है। सासू माँ, आप क्यों मेरी जान लेने पर तुली है? आखिर मैंने किया क्या है? मुझ पर इतने जुल्म ढाने से पहले ये तो सोच लेती कि मैं पेट से हूँ। जुल्म करना नहीं, तेरी जान ले लूंगी मैं अब। फिर उस निर्दयी सास ने अपने बहू के हाथ पैर बांध दिए, उसके लिए एक खड्डा खोदा, उस खड्डे में उसे सुलाकर उस पर मिट्टी डाल रही थी। सासू माँ, मुझ पर दया कीजिए, मुझे मत मारिए। आप मेरी जान लोगे तो मेरे बच्चे की भी जान लेने वाली कहलाओगी। मुझ पर दया कीजिए। वो रोकर विनती किए जा रही थी और सास अपना काम किए जा रही थी। तभी वहाँ पर लूसी कबूतर, चीचू कौवा और चील आ जाते हैं। वे सभी तालियां बजाते हुए, अरे वाह, शाबाश, कितने अच्छे से आप इसकी जान लेने की कोशिश कर रही है। मैं जानती थी आप ऐसा कुछ करोगे। मैं तुम्हारी हर चाल पर नजर रख रही थी। तुम्हारा ये क्रूर चेहरा मैं बाहर लाना चाहती थी। प्रेम विवाह क्या कर लिया तुम? इसी का गुस्सा निकालने के लिए तुम उसकी जान लेने पर तुली थी। इतना सताया तुमने उसे। सास बिना कुछ कहे चुपचाप वहाँ से चली गई। सही समय पर सभी का वहाँ पर आकर टोनी की जान बचाने पर उसने सभी का आभार माना। उन तीनों ने टोनी को हिम्मत से काम लेने की सलाह दी और वहां से चले गए। टोनी की सास वापस नहीं लौटी। उसका असली चेहरा खुल जाने पर उसे अपमानित सा लगा और उसने खुदकुशी कर ली। इस बात का टोनी को बहुत दुख हुआ। कुछ महीने यूं ही बीते। टोनी ने बच्चे को जन्म दिया। उसके पति और ससुर जी भी वापस लौटे। लूसी कबूतर और चीचू कौवा ने आकर सारी सच्चाई उन्हें बता दी। अपनी माँ के किए पर उन्हें शर्मिंदगी हुई। शर्म से उनका सर झुक गया था। सास की ओर से सभी ने माफी मांगी और अपने परिवार को आगे बढ़ाते चले गए। वो एक घना जंगल था। उस जंगल में छोटू तोता रहा करती थी। छोटू तोता को अपने 2 बच्चों को संभालना बहुत मुश्किल लग रहा था, इसलिए वो एक दिन उन्हें छोड़कर चली गई। तोता के दोनों बच्चे असहाय थे और वो रोते हुए बोले, लगता है माँ रास्ता भटक गई। माँ, तुम कहाँ चली गई माँ? यूं वो दोनों मासूम बच्चे रोए जा रहे थे। वे दोनों वहाँ से बाहर उड़ना चाहते थे, पर उन दोनों के अभी पंख नहीं निकल आए थे, इसलिए वो उड़ नहीं पाए। उन दोनों को बहुत भूख लगी थी। कुछ दिनों के बाद उनके पास लूसी कबूतर और टोनी गौरैया आए। बच्चों, इतनी सुबह सुबह तुम्हारी माँ कहाँ गई? आज सुबह नहीं, माँ कल सुबह चली गई थी, अभी तक नहीं लौटी। यूं वो रोए जा रहे थे। ये क्या? कल सुबह तो तुम्हारी माँ मुझसे मिली थी। हाँ, वो कल ही तो हमसे बात करने आई थी। उसके साथ कहीं कुछ बुरा तो नहीं हुआ होगा ना? ना जाने वो क्यों नहीं लौटी। इस तरह वे बातें कर रहे थे। माँ को कुछ हुआ तो नहीं ना? उस पर धीरज देते हुए कहा, माँ को कुछ नहीं हुआ होगा, हम उसका पता लगाते हैं। तुमने कुछ खाया? जवाब में उन्होंने जब ना कहा तो उनके खाने के लिए कुछ दाने दिए गए। छोटू के नन्हे बच्चों ने दाना खाया और कुछ देर के लिए आराम करने लगे। लूसी और टोनी छोटू तोता की तलाश में बाहर निकले। यूं जब वो उसे ढूंढ रहे थे, कहीं उन्हें छोटू तोता दिखाई दी। क्या हुआ दोस्त, तुम अपने बच्चों को छोड़कर यहाँ क्या कर रही हो? मैं अपने बच्चों का भार नहीं उठा सकती। मेरे पति मुझे छोड़कर चले गए। मैं अब बच्चों की जिम्मेदारी अकेली नहीं उठा सकती, इसलिए मैं उन्हें छोड़ आई हूँ। एक माँ के स्थान पर रहकर तुम ऐसा करोगी, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुख हो या दुख, हम हमारे बच्चों को भला कैसे छोड़ सकते हैं? तोता को बहुत गुस्सा आया। मुझे तुम्हारे सलाह की कोई जरूरत नहीं है, मुझे अकेला छोड़ दो। ये कहकर तोता वहाँ से उड़ चली। टोनी और लूसी बात कर रहे थे। ये ऐसा क्यों कर रही है? इसके बच्चों का क्या होगा? ये सोचकर दोनों उदास हुए और वहाँ से उड़ चले। उस दिन से टोनी और लूसी छोटू के बच्चों को आहार पहुँचाया करते। कभी कभी उन्हें आहार नहीं मिलता, फिर भी वो भूखे पेट सो जाया करते। एक दिन वो बहुत भूखे थे, तभी चीचू कौवा वहाँ पर एक रोटी लेकर आई। चूंकि दोनों बहुत भूखे थे, ये रोटी मुझे चाहिए, मुझे बहुत भूख लगी है।
नहीं, मुझे तुमसे ज्यादा भूख लगी है। अगर मैं नहीं खाऊंगी तो मर जाऊंगी। मुझे दे दो। यूं दोनों भूख के मारे रोटी को छीनने लगते हैं। उन्हें यूं लड़ता हुआ देख चीचू कौवे ने कहा, बच्चों, तुम इस तरह मत लड़ो। मैं इस रोटी को समान भाग में बांट कर देती हूँ, और ये बस भी ना हो तो मैं और लेकर आऊंगी। ये कहकर जैसे ही कौवा उस रोटी को 2 भाग में काटने वाली थी, इतने में चील आकर उस रोटी को लेकर उड़ गई। ये देखकर कौवा चौंक गई। वो दोनों बच्चे भी बहुत उदास हुए। इस चील को तो थोड़ी भी दया नहीं, मुंह का निवाला भी छीन ले गई। यूं गुस्से से चील की ओर देखते हुए कहने लगी। उन नन्हों को धीरज देकर बोली, बच्चों, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे लिए एक और लेकर आती हूँ। ये कहकर कौवा एक और रोटी लेकर वहां पर आई, पर इतने में फिर से चील आई और रोटी छीन कर ले गई। इस पर कौवा ने गुस्से से कहा, अरे ओ चील, तुम में थोड़ी भी अकल है? बच्चों के मुंह से निवाला छीन कर ले गई। ये तुम क्या कह रही हो? अकल है तभी तो मैंने उन्हें छोड़ दिया और उनसे रोटी छीन ली। अब ये तुम तय करो कि तुम्हें आहार चाहिए या इन मासूमों की जान। समझी मैंने क्या कहा? चील के ऐसा कहने पर कौवा कुछ न कह पाई। चील जोर जोर से हंसती हुई वहां से चली गई। उसी समय लूसी कबूतर और टोनी गौरैया भी वहां पर आए। दोस्त, मैंने नहीं सोचा था कि इन नन्हों की जिंदगी ऐसी हो जाएगी। इन्हें छोड़कर इनकी माँ तो चली गई, पर अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रही है। हम जब भी बन पड़ता है इनकी भूख मिटाते हैं। इस चील के डर से हम यहाँ नहीं आ पा रहे हैं। कहीं हमारे बच्चों को कोई अपाय न हो, इसलिए घोंसले के पास ही रह रहे हैं। ऐसे वो दुखी होकर कहने लगी, दोस्त, अगर तुम बुरा ना मानो तो क्या मैं इन दोनों को अपने साथ ले जाऊं? ये दोनों हमारे बच्चों के साथ अच्छे से रह लेंगे। भला हमें दिक्कत क्यों होगी? तुम्हारे पति नहीं है ना, तो तुम इन्हें ले जा सकती हो, पर हमारे पति इन दोनों को स्वीकार नहीं करेंगे, इसलिए हम इन दोनों को नहीं ले जा पाए। तुम इन्हें ले जाओ और पुण्य कमाओ। कौवा ने उनकी बात मानी और उन दोनों पंछियों को लेकर अपने घोंसले पर पहुंची। कुछ दिनों बाद छोटू तोता कौवा के पास आई। अब क्यों आई हो दोस्त? तुम्हारे बच्चे जिंदा हैं या मर गए, ये देखने आई हो क्या? मुझे माफ कर दो दोस्त। मेरे बच्चों से दूर होने के लिए मेरे पास एक वजह है। कोई माँ अपने बच्चों से दूर नहीं होना चाहती। ऐसी क्या वजह है दोस्त, बोलो। मेरी सेहत बिल्कुल ठीक नहीं है। मुझे खून की उल्टियाँ हो रही है। मैं अपना इलाज कराने चील के पास गई थी। चील ने मेरा इलाज किया और कहा कि मैं ज्यादा दिन तक जिंदा नहीं रहूंगी। बच्चों को अगर मुझसे ज्यादा लगाव हो जाता तो वो मुझसे दूर नहीं रह पाते। इसीलिए उन दोनों को मुझसे नफरत हो, इसलिए मैं छोड़कर चली गई। दिन ब दिन मेरी सेहत बिगड़ती जा रही है। मेरे बच्चों को मेरी असलियत ना पता चले, इसलिए मैं दूर रह रही हूँ। टोनी और गौरैया से मैं बार बार कह रही हूँ कि मेरे बच्चों से मेरी बुराई करते रहें। वैसे भी उनके बताने या ना बताने पर भी मेरे बच्चों ने ये जान लिया कि मैं एक कठोर माँ हूँ। मैं भी यही चाहती थी। यूं दुखी होकर वो रोते हुए कहने लगी, दुखी मत हो दोस्त, तुम्हारे साथ ये सब कुछ हुआ इसका मुझे बहुत खेद है, पर सच ये है कि तुम्हारे बच्चे तुमसे नफरत नहीं करते। वे दोनों बहुत अच्छे हैं, तुम गलत सोच रही हो। तोतों के बच्चों ने उनकी बातें सुन ली। माँ, तुम हमेशा हमारी माँ ही रहोगी ना? हमने तुम्हें कभी गलत नहीं समझा। हमें छोड़ के मत जाओ माँ। ये कहते हुए दोनों बच्चे रोए जा रहे थे। माँ की भी आंखें भर आई। उसने अपने बच्चों को गले से लगाया। माँ का हृदय गदगद हो उठा। उसने वहीं पर अपनी आखिरी सांस ली। माँ के जाने पर बच्चे फूट फूट कर रोने लगे।